एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ी लर्निंग हमें श्री कृष्ण के उस नाम से मिलती है जिसका नाम है रणछोड़ दास। कहते हैं श्री कृष्ण ने एक बार रण छोड़ दिया था। उनकी इस लीला से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति में हमें अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ का दिखावा अनवांटेड जगह पर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अगर चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। महाभारत में भी वो सारथी बने, योद्धा नहीं बने। उन्होंने अर्जुन से कहा, ये युद्ध तुम्हारा है, मैं सारथी बनूंगा। श्री कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए हुआ था और किशोरावस्था में ही उन्होंने कंस का वध कर भी दिया था। मगर इस बात से क्रोधित होकर जो उनका ससुर था जरासंध, उसने लगातार उन पर हमले किए। 17 बार आक्रमण करने के बाद हर बार श्री कृष्ण और बलराम से वो पराजित हुआ। मगर भगवान जानते थे कि हर युद्ध को जीतना बुद्धिमानी नहीं होता। और अब क्या होने लगा, जरासंध के साथ अन्य राज्य के जो शक्तिशाली राजा थे, शिशुपाल, काल्यवन जैसे राजा भी जुड़ने लगे। अब भगवान ने सोचा कि अगर युद्ध हुआ तो निर्दोष नागरिक भी मारे जाएंगे, और इसी बीच उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया। समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी को बसाया और रातों रात अपने समस्त राज्य को वहां पर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया। और अगली सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध प्रारंभ होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने शस्त्र उठाने की बजाय रण छोड़कर भागना चुना। वहीं से उन्हें नाम मिला रणछोड़। पर क्या ये डर था? नहीं, ये उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने दूर की सोची। काल्यावन को वरदान मिला हुआ था देवताओं से कि उसकी जो मृत्यु है वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होने वाली, और यही बात का उसको घमंड था। इसी अहंकार के चलते वो श्री कृष्ण का पीछा करते हुए एक गुफा में जा पहुंचा। उस गुफा में राजा मुचकंद अपनी एक गहरी निद्रा में सोए हुए थे, जिन्हें राजा इंद्र का वरदान था कि जो कोई भी उन्हें अकारण निद्रा से जगाएगा, वो जैसी उनकी दृष्टि पड़ेगी उस पर सबसे पहले वो वहीं भस्म हो जाएगा। अब यहाँ श्री कृष्ण ने क्या लीला रची, उन्होंने अपनी जो पीताम्बरी थी वो उन्होंने राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दी और छुपकर एक साइड खड़े हो गए। पीछे से काल्यावन आया कृष्ण का पीछा करते हुए। उसने देखा कि कृष्ण सो रहा है। उसने एक लात मारी और जैसे ही मुचकुंद की नींद खुली और दृष्टि पड़ी, वो वहीं के वहीं क्षण भर में भस्म हो गया काल्यावन। इसके बाद श्री कृष्ण ने जो मुचकुंद थे, राजा मुचकुंद, उन्हें अपने चतुर्भुज अवतार में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। और जो जरासंध बचा हुआ था उसे भी योजना बनाकर भीम के हाथों उसकी मृत्यु करवा दी। यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह अपनी शक्ति, अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो। सच्ची शक्ति शांति में है, पीस में है, अहंकार में नहीं है। हर युद्ध हथियार से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी पीछे हटना भी हमें जीत के मार्ग पर, जीत का जो रास्ता है उस पर ले जाता है। तीसरी बात, भगवान खुद भी नियम और वरदानों का सम्मान करते हैं, तो खुद भी अपनी लाइफ में धैर्य, पीस और एक मर्यादा को बनाकर चलो। कभी कभी रणछोड़ होना हार नहीं होता। रणछोड़ होना वह बुद्धि है जो दुनिया के संसार के हर युद्ध को जीत ले बिना हथियार के। यही श्री कृष्ण है, यही उनकी लीला है और यही हमारे जीवन का सत्य है।